गिल या हैरी ब्रूक, शबनम गिल, शुभमन गिल या जैक क्रॉली, शबनम गिल, शुभमन गिल या बेन डकेट, या अल्लाह शबनम गिल। शुभमन गिल या ओली पॉप, कितनी बार बोलूं? शबनम गिल, मेरी जान, शबनम गिल, लव यू, शबनम सिर्फ और गिल, सिर्फ शबनम गिल। भाई 1000 से ज्यादा रन मार दिए क्या भाई? एक ही टेस्ट मैच में मार दिए क्या 1000 से ज्यादा रन? देखो ऐसा है कि अपने कैप्टन का ऑरा तो है। हाँ। अब प्रिंस ने बोला कि ऐसे वैसे नहीं भाई, ले मुद्द दिया तेरी एडिडास की स्पॉन्सरशिप पे भाई। नाइकी की काली टी शर्ट पहन के आके उस समय मैं बुलाऊंगा भाई, तब मैं करूंगा। वो टी शर्ट नहीं मिल रही थी उसे, आउटफिट चेंज होने में टाइम लग गया, वरना रन तो बहुत पहले वो बन गए जर्सी थे। के अंदर शायद ये डालता है by the way। जो भी है वो लेकिन भाई एस्थेटिक एस्थेटिक डिक्लेयर करूंगा जिंदगी में पहली बार ऐसे करूंगा तो बाल एकदम सही एस्थेटिक होने चाहिए भाई। एस्थेटिक लग रहा था लौंडा स्मार्ट 15 मिनट लग जाए, पिच परफेक्ट दिखना चाहिए। एस्थेटिक। अंदर बैटिंग करनी पड़ गई। नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ है, उसके बाद कौन आया? नीतीश कुमार रेड्डी के बाद वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि शबनम गिल को ऐसे करना रेडी नहीं थे। स्मार्टी भाई। आई थिंक हर दिन ऐसा होता जा रहा है कि इंडिया का डोमिनेशन इस टेस्ट मैच में पिछले दिन से ज्यादा होता जा रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा। मतलब आज जब दिन खत्म होते होते विकेटें कैसे मिल गई इंडिया को? कैसे मिल गई? अच्छी बॉलिंग से मिल गई। शबनम गिल की अगर फेवरेट गाने में कहूँ तो 1 मिली 2 मिली 3 मिली 4 भी मिल जाती। आने दो 1 खोगा 2 खोगा 3 खोगा 4। भाई बहुत आकाशदीप ने बॉल ऑफ द सीरीज डाल दिया बाय द वे भाई। जो रूट को एक तो बैटर भी इतना बड़ा, ऊपर से जो रूट जब आउट हुआ वो भी कर रहा था ऐसे। क्या बोला था कल ही, जो रूट ने स्टैट पैडिंग की है, बहुत तगड़ी वाली की है भाई उसने। रुक जाओ, 3 टेस्ट मैच है। नहीं जितने भी हो कर ले। तो यहाँ तो फ्लैट पिचेस हैं ही। हाँ, यहाँ तो जैसे ही नई बॉल के सामने उसकी बैटिंग आ रही है, कैसे बीट हो रहा है भाई। मैं तो भाई आकाशदीप ने बॉल ऑफ द सीरीज तो डाला है। मैं अभी भी ना बार पता नहीं, इनफैक्ट बॉल ऑफ द सीरीज के लिए भी रुक जा, अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं, अभी और डालेंगे। अभी तक क्या ना अभी तक, कल को क्या पता बशीर उठ के आ जाए कि यार। अच्छा, अनदर सेंचुरी फॉर बशीर बाय द वे। हर इनिंग्स में सेंचुरी मारता है ये बाय द वे। बशीर इज द ओनली प्लेयर जिसने मेरे ख्याल से 17 टेस्ट मैच खेले हैं, सबसे ज्यादा छक्के खा लिए हैं 65 17 मैचों में। ये है फास्टेस्ट 200। हर टेस्ट मैच में कितने छक्के हो गए भाई के हिसाब से? बैस बॉल में फायदा किसी का भी हो, नुकसान बशीर का। बशीर को बहुत मार पड़ती है यार, बहुत छक्के खाए। और सिराज ने जो पहला आउट किया है बाय द वे, सिराज और गिल की उस विकेट से पहले डिस्कशन हुई है। सिराज और बेन डकेट की भी डिस्कशन हुई है भाई। ये मैंने नहीं देखी। बेन जब वो अपील करे जा रहा है और उसके पास से क्रॉस करता है तो बेन डकेट का मुंह तो चलता ही है। हाँ, वो तो सिराज का भी चलता है फिर यार। पर मैं तो भाई सिराज का बर्दाश्त नहीं है। पर मैं जब सिराज को नई बॉल से देखता हूँ, मैं चल जाता हूँ वापस 19 नवंबर पे कि काश उसने नए बॉल से 2 ओवर करा ही लिए होते भाई, क्योंकि सिराज नया बॉल से भाई बहुत ज्यादा ही लीथल है। एक और चीज है जो 19 नवंबर ले आती है, जो जस्सी भाई और मियाँ भाई का हग होता है। उनके होलसम हग होते हैं और फिर एक उस दिन वाला हग याद आ जाता है। कल भी इतना सही हुआ भाई, जब वापस जा रहे हैं दोनों ने हग किया। आज भाई शुरू से बात कर लेते हैं। हो गया है क्या करुण नायर का? करुण नायर का यार ये तो मतलब और मुझे लग रहा है कि करुण या तो, चलो मैं कह रहा हूँ एक चांस और दे देना, ठीक है लॉर्ड्स में भी। हाँ, अब जब 2 खिला दिया तो ले भाई तेरा लॉर्ड्स का भी चांस दे दे, ठीक है। अगर क्योंकि देख, अगर साई सुदर्शन का कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, ही विल स्टिल गेट अनदर चांस। आई डोंट थिंक करुण नायर विल गेट अनदर चांस अगर इस सीरीज में कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो ये ना हो कि भाई 4 इनिंग नहीं ले भाई, हमने 6 भी दे दी, 2 और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 में आ गया ना फिर खेल, वो तो इंडिया का फायदा ही है अगर रन आ गए तो खेले। बट एटलीस्ट ये ना हो ना कि जल्दी निकाल दिया। सबसे पहले तो भाई केएल राहुल की या कवर ड्राइवें आ रही हैं भाई, ये क्या करना है इन एस्थेटिक शॉट्स का भाई। बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो गई है हमारी बैटिंग, बहुत ज्यादा। मतलब पहले भी थी, आई एम श्योर, पर अभी भी बहुत एस्थेटिक जेंजी गुड लुकिंग बैटिंग हो गई है हमारी। क्या बात है भाई, ओवरसाइज टीज वाली जो बैटिंग है। 3 छोटी सी फैमिली है केएल राहुल की। केएल राहुल, वाइफ, 3 लोग हैं फैमिली में, हाँ, है ना? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियर है अभी तक। तीनों पॉनी बना रहे भाई। तीनों का हेयर, आई थिंक तीनों की हेयर लेंथ वो कंपटीशन में चल रही है कि किसकी अच्छी है। पर बोल्ड भी केएल राहुल भाई बड़ा ऐसा सा हुआ है कि वो भी अच्छा बॉल डाला, जॉश टंग का अच्छा बॉल डाला है। 55 रन मारे केएल राहुल ने। शबनम गिल तो आउट होने का नाम नहीं लेती भाई। ये तो मेरे ख्याल से दिखाने लग गए थे कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं दोनों इनिंग्स के मिला के। और शुभमन गिल के 400 तो हो ही गए, 269 प्लस 161 तो 430 हो गए, विच इज आई थिंक टॉप 3 में आ गया शायद ओवरऑल भाई। क्या एक टेस्ट मैच के मिला के रन। मैं तो सीरीज का ले रहा हूँ, आज तक किसी बैटर ने 1000 रन नहीं मारे एक सीरीज में। 974 हाईएस्ट है डॉन ब्रैडमैन का। डॉन ब्रैडमैन का जमाने का, और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ही बंदा तोड़ सकता है भाई अगर 1000 रन मार इंडिया से हाईएस्ट है सुनील गावस्कर का। बिल्कुल 774, जो उनकी डेब्यू सीरीज थी। इसकी एज ए कैप्टन डेब्यू सीरीज है,
यू नेवर नो अगर शुभमन गिल एक और सेंचुरी मारते तो सुनील गावस्कर बोले स्टूपिड 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 मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है सारा। सुनील गावस्कर बहुत खुश होते हैं जब भी दैट इज फॉर ऋषभ पंत, बट ठीक है ऑफ कोर्स खुश होंगे। हो सकता है शुभमन गिल जिस पे चल रहा है जो आज शुभमन ने बराबर किया है, ओनली सेकंड इंडियन टू स्कोर 100 आफ्टर स्कोरिंग अ डबल सेंचुरी इन द सेम गेम। भाई ये तो इंडियन, हाँ सिर्फ सुनील गावस्कर ने किया है इससे पहले और इन्होंने। और 100 रन के बाद जो एक्सेलरेट फिर से शबनम गिल ने किया है भाई, जो रूट को तो छक्के मारे हैं, यहाँ टांग रहा, एक बार तो फील्डर को शायद ओली पॉप था या हैरी ब्रुक था, बॉल नहीं दिखी और एक बॉल देखिए चौका चला गया। शुमन की एक वाली वीडियो भी आई है, इंडियन टीम ने पोस्ट की है, जहां पापा ने मैसेज भेजा है शुमन के लिए पंजाबी में। फिर शुमन ने बताया कि वो अपसेट है कि 300 नहीं आई। उन्होंने ये बोला। आई थिंक आज भी रिएक्शन वही था 161 करने के बाद भी। शुमन एक तो शॉट अगली था जिसपे आउट हुआ यार, वो तो मारने शॉट तो था नहीं, बट टाइम नहीं कर पाया ना, तो उस चीज से भी अपसेट था कि भाई ये क्या आउट हो गया। शुभमन उस टाइम मारने को ही देख रहा था, पिछले 60 रन उस टाइम मारने पे देखे। जो रूट और बशीर को, जो रूट तो मैंने वहां इससे काय कॉर्नर पे 2 लंबे छक्के टांगे, फिर पीछे मारने लगा था। तो शुभमन गिल का था जल्दी जल्दी रन मारता हूँ ताकि हम क्या पता, मतलब इंडिया पहली बात तो डिक्लेयर कब कर रही थी ये सबको जानना था। और भाई ये सोच कि कितने ज्यादा मॉडर्न टाइम्स में हम आ गए ऑफ टेस्ट क्रिकेट कि जडेजा ने एक प्रॉपर टेस्ट मैच इनिंग खेली है, उसके लिए गाली पड़ रही है उसे। अबे प्रॉपर खेला है भाई उसने, कोई फॉल शॉट नहीं है कुछ नहीं। पर उस टाइम मैच डिमांड तो ये थी कि जड्डू भाई को एक्सेलरेट करना था। क्या है एक्सेलरेट? अब सोचना टारगेट ही कितना देना पड़ रहा है, 600 रन का टारगेट देना पड़ रहा है। अगर कल बारिश हो गई तो फिर अब कह रहे हैं कि स्लाइड चांस है जो भी है। वेदर अब हैरी ब्रुक ने तो ऋषभ पंत को कह दिया कि भाई बारिश है। बाय द वे किसी ने अगर स्टंप माइक पे नहीं सुना हो तो हैरी ब्रुक गए ऋषभ पंत के पास और बोला कि भाई, ये शुभमन गिल के पास गए और बोला कि भाई कब डिक्लेयर करोगे, तो कल तो बारिश है। तो कहते कोई बात नहीं, शुभमन गिल ने कहा बैड लक फॉर अस अगर बारिश आ गई तो कहता हैरी ब्रुक का बहुत मुंह चला है आज, ऋषभ पंत से ही बोला व्हाट्स योर फास्टेस्ट 100 you've scored और फिर पंत बोला 80-90 minutes I've done in 55 balls। तो पंत कह रहा I don't go for personal records, I'm not greedy for records, I'm not greedy for साले लालची। तुम साला गोरा लोग, तुम है ग्रीडी, हम तुम लालची लोग, हम नहीं है लालची। देश के लिए खेलने के लिए हैरी ब्रुक ने दिमाग बहुत मुंह चलाया आज, लेकिन पता नहीं कल बैटिंग में कितना चलता है। भाई पंत ने तो बल्ला चलाया भाई, अनवेना से बल्ला चलाया, बल्ला चला है भाई, हवा में वहां चला है, यहाँ चला है। बाकी लोगों का बैट डज द टॉकिंग, हिज बैट डज द फ्लाइंग। भाई अगर वैगन व्हील बने तो पंत की सिर्फ बॉल की नहीं बनेगी। Why is Red Bull not sponsoring his bat which has literally got wings? भाई यहाँ उड़ रहा है बल्ला, वहां उड़ रहा है बल्ला। ऋषभ पंत जब आउट हुए हैं तो बैट भी कैच हुआ, बॉल भी कैच हुई। अब सोच लो क्या करना है। सूर्य कुमार यादव not endorsing a chewing gum and Rishabh Pant's bat not having a Red Bull sticker. That's sad. Biggest marketing failures. That is sad भाई। ऋषभ पंत should, और वो तो मजा आता है जब ये उड़ाता है बैट। ठीक है, एक बार तो जब जिस पे आउट नहीं हुआ था वो तो सच में ही बहुत दूर गया था बल्ला भाई, खुद पंत को उठा के लेके आना पड़ा। मिड ऑफ को भी हेलमेट लेके फील्डिंग करनी पड़ेगी, इवन इफ यू आर एट द एज, 38 सर्कल के एज पे भी हो तो अभी हेलमेट पहन के फील्ड करो। और हमने कल यही बोला था कि पंत ही है जो टोन सेट करेगा, तो सबसे पहले वो 100+ के स्ट्राइक रेट से पंत ने खेलना चालू किया। 65 है 58 बॉल में, माहौल बना गया। एक छक्का जो पैर आगे रख के पीछे मारता है और टेढ़ा के गिर जाता है, और आगे बढ़ के सीधा जो मारा है वही मस्त है। पर मेरा जो ये मारता है दिस इज आर्ट, ये जो पोज की एक फोटो आती है ना ऐसी वाली, एक मेरी फीड पे रील आई है, सुनील गावस्कर ने भी ये शॉट मारा हुआ है, मतलब ऐसा गिर के नहीं, बट उनका ये था कि उनको पहले एक बाउंसर मारी किसी ने और विदाउट हेलमेट खेल रहे हैं स्टड बन के, बाउंसर उन्होंने झेली, अगली बॉल पंत की तरह ऐसे गिरते हुए हुक कर दी, शॉर्ट बॉल। पर ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत यार, ही सेट्स द टोन। और लोग थोड़ा गुस्सा भी कि 100 नहीं आई, वो 100 के लिए नहीं खेलता भाई ऋषभ पंत, बता दिया भाई, नॉट ग्रीडी। जिसकी इतनी ज्यादा नर्वस 90s हो भाई वो थोड़ी 100 के लिए खेलेगा। तो आई थिंक जब पहला सेशन खत्म हुआ तो इंडिया की लीड वाज आई थिंक 120-130, कितने रन थे इंडिया के पहले सेशन के बाद? लीड 300+ थी तब इंडिया की लीड। हाँ, और जब टी हुआ तो इंडिया की लीड 480 थी, if I'm not wrong, बट कोई इंडिया हिंट्स नहीं दे रही थी कि हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो अभी जो ये 3 विकेट आ गए हैं तो अब तो आई थिंक इससे सब कुछ ही शट हो गया है कि सही डिसीजन था भाई, क्योंकि मुझे लगता है जब पिछले मैच में यही हुआ कि जब भी 470 480 होगा ना तो इंग्लैंड फैंसी करेगा कि हम ये बना लेंगे। अब 600 में उनपे बहुत ज्यादा ही प्रेशर है, यहाँ से इंग्लैंड तो नहीं जीत सकते। एग्जैक्टली इंग्लैंड तो नहीं, और सब यही बोल रहे थे। केविन पीटरसन याद है, एंडरसन ने बकचोदी की थी, नहीं मतलब एंडरसन की वाली बकचोदी लास्ट सीरीज में, कोई सी एक सीरीज थी जब एंडरसन खेलता था, पोस्ट मैच उसका फेमस स्टेटमेंट है, प्रेस को आके बोल रहा है, इंडिया से ही था मैच, वी वर ओके गोइंग डाउन फॉर 600, हम प्रिपेयर्ड थे कि ये 600 भी मारेंगे तो हम 600 के लिए जाएंगे। तो ले भाई तेरा सपना भी पूरा कर दिया है, 600 का टारगेट दे दिया है, अब जाओ, जाते में 3 तो आउट हो गए हो, अब देख लेते हैं तुम्हारा लोअर ऑर्डर क्या करेगा। इंग्लैंड तो यहाँ से नहीं जीत रहा अनलेस वही है बेन स्टोक्स। नहीं भाई, प्रसिद्ध कृष्णा इज देयर ट्रम्प कार्ड। अगर आज तो प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी देख ले इस इनिंग में, 3 से भी अंडर चल रही है, आगे डाला है, अच्छा बॉल डाला है, 3 से भी अंडर चल रही है,
अब अगर कल को प्रसिद्ध कृष्णा भी ना नथिंग टू लूज है अब, ही नोज की डोर्स आर ओपन फॉर अगले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा का वर्कलोड मैनेज होगा। या फिर कोई इंजरी, वी डोंट ड्रॉप देम, वी मैनेज देयर वर्कलोड। अब अगले मैच में बुमराह तो अगर वापस पक्का से आ रहे हैं भाई, आकाशदीप भाई, आकाशदीप तो here to stay भाई, here to stay। if you don't know his story, please, सासाराम एक बिहार में, there he was born, ठीक है, poor family, all of that, and his father literally hated cricket। मोहल्ले के बच्चे ये सब बोल रहे हैं कि इसके साथ नहीं खेलना है, ये तो बिगड़ा हुआ बच्चा है, क्रिकेट खेलता है, कोई स्कोप नहीं था पापा इसके साथ नहीं खेलना है, मतलब इसके खेलने नहीं जाना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, इसके साथ नहीं रहना क्योंकि क्रिकेट खेलता है। वो सब में ये ग्रो हुआ, छुप के खेलता था लिटरली सीक्रेटिवली, और जब थोड़ा अच्छा करने लग गया विद इन 6 months ही लॉस्ट बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर। एंड देन ही टुक द पंट कि भाई मैं बिहार से बाहर निकलता हूँ, मैं जाता हूँ बंगाल में, घर से दूर रहता हूँ, खेलता हूँ। दुर्गापुर में शिफ्ट हुआ, और एक बंगाल के फास्ट बॉलर है रानादेव बोस, जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं रणजी वंजी में उनके बहुत स्टैट्स पढ़ता था, विकेट लेते थे। सो वो वहाँ पे कोच थे, उनके अंडर ही आया, उन्होंने इसको पिक किया। 2019 सीजन में इसने पूरा मचाया, वहीं से फिर 1 साल बाद आरसीबी ने पिक किया, IPL में गया, एंड देन तब से अपवर्ड्स ये जर्नी। उसका इंटरव्यू भी है ना, ऐसा नदी किनारे बैठ के बोल रहा है कि कोहली भैया ने बोला है कि रेड बॉल पे तुम ध्यान दो, इंडिया को फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो जब फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ी इंडिया को, सो आकाशदीप हुए सीन सो मच हार्ड वर्क, बता दिया कि भाई एजबेस्टन मेरा होम ग्राउंड है भाई। मुझे लगा था कि कोई बंगाल आकाश ने जब रूट को बोल्ड मारा, पता चल गया कि आकाश है, रूट है। ये आई थिंक शमी भाई ने एक और रिंग लाइट खरीद लिया आज कि अपना तो हो गया भाई बैकअप। आज तो यार यही वाला रोल है अपना, ये तो अब ये लड़का कर रहा है और बैटिंग भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने। आकाशदीप बैटिंग भी अच्छी करता है, एंड अगेन यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, आई टोल्ड यू, आकाशदीप रेड बॉल से मजे करा सकता है भाई। आकाशदीप ने तगड़ी बॉलिंग की है, अब देख लेंगे बेन स्टोक्स कितना क्लच है, जेमी स्मिथ कितना भाई इसके लिए तो क्लच, इसके लिए तो नहीं। जेमी स्मिथ ने भी जो फर्स्ट इनिंग में किया है, बस अब आउटडन करना पड़ेगा उसे भी। आपको 536 रन चाहिए, अगर आपको 90 ओवर भी दिए, 90 ओवर में बॉलें कितनी हो गई? 90 ओवर में 540 बॉलें हो गई। उसमें मैं कहता हूँ चलो आपको 500 बॉल भी मिली, 40 बॉल नहीं हुआ जो हुआ, बारिश आ गई, 460 बॉल्स भी मिलती हैं। आप 536 थोड़ी चेस कर दोगे 7 विकेटों से, कितने भी आप बड़े प्लेयर जितना आपने बोला है वी विल गो फॉर 600, देन उस पे तो मैकलम को आना पड़ेगा, देयर आई हैव टू गो, तब शायद कुछ हो पाए। वैसे भी इनका जब 6 हिटिंग चैलेंज हुआ था सबसे तगड़ा तो मैकलम ने मारा था पाकिस्तान में जो आई थी, तगड़ी वीडियो है वो तो। आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ हैरी ब्रूक है आपके पास ओली पोप है। ओली पोप मुझे वैसे जैसे कल सुबह अगर मैच से पहले बेन स्टोक्स लीड करे और इंग्लैंड के 11 लड़के गा रहे हैं काले मेघा पानी तो बरसाओ, लगान रिवर्स हो जाएगी भाई। कल इंग्लैंड की टीम चाहेगी बारिश हो जाए ताकि उनकी 1-0 की लीड बनी रहे, वरना आई थिंक पूरे 90 ओवर 85 ओवर्स हमें डालने को मिले, क्योंकि ये मारने जाएंगे, दे वोंट प्ले फॉर ड्रॉ, आई थिंक दे डोंट इवन हैव दैट स्किल सेट। ये तो मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लैंड में चेज करने का कूदा है। इयन बेल लगता है, ओली पोप रियल मॉडर्न इयन बेल है वैसे, है देख जैसा बैटिंग करता है इयन बेल, वो भी बीट हो रहा था, वो भी बीट हो रहा था। इयन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बीट हो रहा, पर ओली पोप में वो है कि वो रुक के खेल सकता है। नहीं खेल सकते, क्योंकि अब एक मसल मेमोरी भी एक चीज होती है। सोच रहा जब ये ऐसे खेले ही जा रहे हैं अकेला इंडियन प्लेयर्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई व्हाइट बॉल से रेड बॉल में शिफ्ट करना, इनका तो रेड बॉल का स्टाइल ही वो है खेलने का, इनका डिफेंस है ही नहीं। जेमी स्मिथ का तुझे लगता है कोई जब बॉल घूमेगी जेमी स्मिथ को तो पता ही नहीं है कोई डिफेंस होगा उसके पीछे कर लो फाइन लेग भी पीछे रख लो, खड़ी कर देगा। इंडिया को अग्रेसिव रखनी है फील्ड भाई, अपना गेम बना के चलना है। कल आई थिंक प्लान होगा, अगर प्रसिद्ध कृष्णा को भी सही जगह मिल गई है। मैं तो कहता हूँ कल प्रसिद्ध कृष्णा ही जेमी स्मिथ को आउट कर रहा है और छोटी पे आउट कर रहा है, पीछे खड़े होकर किसी को जेमी स्मिथ मारने जाएगा, पीछे कोई कैच कर लेगा। हाँ, ओली पोप के अलावा किसी के पास स्किल सेट नहीं है कि ये रोक पाए। ओली पोप के पास भी होगा, रन बनाने को बना दे, बट यहाँ से क्या इंग्लैंड विल गो फॉर ड्रॉ, वो उसमें उनकी बेइज्जती है। अब तो उन्होंने कह दी, अब तो एक बार कह दी, अब तो ड्रॉ नहीं करते हैं। भाई ड्रॉ के ले गए, क्या हुआ, बस निकल गई हवा, और जीतना तो बस की है ही नहीं। आई थिंक दे वुडंट गो फॉर ड्रॉ, इतना तो मुझे पता है कि ब्रिटिशर्स में एक तरफ हार है एक तरफ लॉस है। बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट आकाशदीप आल्सो अगेन, बिकॉज येस्टरडे आल्सो आकाशदीप ने जो विकेटें ली हैं, मेन विकेट ली हैं, आज भी आकाशदीप ने बहुत, जो रूट का विकेट बहुत बड़ा विकेट था। और ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक तब ये थोड़ा सा इंजरी को एक नर्स कर रहे थे, तो ही वाजंट एट हिज बेस्ट। जिस मैच में खेलने का चांस भी मिला उतना अच्छे से बैट से डिलीवर कर दिया, बॉल से उतना अच्छा नहीं कर पाई थी जितना अब ऑस्ट्रेलिया में तो हेल्प भी थी, उससे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस है भाई ये, उन कंडीशंस में ही इज परफॉर्मिंग दिस गुड, सो कुडोस टू हिम। और लोएस्ट न्यू बॉल बॉलिंग एवरेज सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024 इनिंग्स, मिनिमम 10 इनिंग्स खेली होनी चाहिए, यानी कि आप कितने रन देके
टेस्ट मैच पे विकेट ले रही हूँ नई बॉल से 2024 में नए बॉल से 2024 से नंबर 1 पे कौन है? बताइए तब ये कैसे गैस करूँ? बता फिर भी। बुमराह, नहीं, सिराज, नया बॉल सिराज, हेजलवुड, इंडिया नहीं पूरा आजा। स्टार्क, नहीं, और कौन बदमाश आ गया भाई? रबाडा नंबर 1 पे है। हर 12 रन पे 1 विकेट लेता है नए बॉल से। सेकंड पे कौन है? सेकंड में कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। मिचेल स्टार्क, लेटेस्ट आईपीएल विनर हेजलवुड। 13 का, हर 13 रन पे 1 विकेट लेता है। उसके बाद थर्ड पे आकाशदीप आता है 13.8 पे। मतलब ऑलमोस्ट इतना इफेक्टिव हो गया न्यू बॉल से आकाशदीप, हेजलवुड और रबाडा के साथ अपराइट दे रहा है पिछली 10 से, मतलब 2024 से। इंग्लैंड से जो होम सीरीज हुई थी उसमें आकाशदीप वाज वेरी इफेक्टिव भाई। डेब्यू मैच में ही डंडे उड़ाए थे इसने। इंडिया में जब आप स्टंप रोल करता हुआ जाता है ना, मतलब आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग डाल रहे हो। बिल्कुल। सो आई थिंक वी आर सीटेड फॉर अ वेरी एक्सीलेंट डे 5। जस्ट 2 more things बिफोर वी रैप अप। एक तो ये कि जो इंडिया ने लेट डिक्लेरेशन किया, इसके पीछे एक साई की ये भी है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में सिर्फ 3 दिन का गैप है, तो ये रन काउंट होंगे, लीड काउंट होंगे, वो थकान तो काउंट होगी जो एक्स्ट्रा फील्डिंग की है। एंड शुभमन गिल और जडेजा ने मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग की है, सो स्ट्राइक्स वाज गेटिंग रोटेटेड एंड फील्डर्स वर स्वैपिंग ऑल द टाइम। सो ये अगर आप माइन्यूट डिटेल्स में जाओ, जितना मर्जी स्पा करा लो, जितनी मर्जी मसाज से ले लो, थकान तो रहेगी भाई। इतने टाइम दौड़ा के आज जो सबके 10,000 स्टेप्स पूरे कराए इंडिया ने, वो थकाया भी है इंडिया ने। एंड विराट कोहली फाइनली ओपनड हिज इंस्टाग्राम। आई थिंक ऑफिशियल बैटन जो पास होनी थी नंबर 4 की, विराट कोहली, वो स्टोरी पे उन्होंने कर दिया। ही हैज प्रेज्ड शुभमन गिल। बिल्कुल भाई, मैं विराट कोहली की स्टोरी खोल देता हूँ। बाय द वे विराट कोहली की स्टोरी ना मुझे कुल्लू शेयर कर रहा। अच्छा, मैं देखूंगा ही विराट कोहली की स्टोरी। कुल्लू साले मेरे को बस कुछ नहीं, विराट कोहली की स्टोरी शेयर कर रखी है जैसे क्लोज फ्रेंड्स में डाली हो कुल्लू के साथ। मेरे को तो दिखी नहीं ना। उसको लगा होगा जैसे वो 1-2 प्लेयर्स को बोलता है ना कि पाजी और ये। यार वो चीकू भाई ने डाली थी यार क्लोज फ्रेंड्स। चल तेरे को भेज देता हूं, स्क्रीनशॉट भेज। मैंने कुल्लू को रिप्लाई किया, ब्लॉक्ड तो नहीं है यार। मैंने कुल्लू को, और ना 5 सेकंड के बाद भेज रखी है, कुल्लू को रिप्लाई किया। कुल्लू क्रिकेटर्स को पाजी बोलता है, बट विराट कोहली इसको पाजी बोलते हैं। मैं कुल्लू ही बोलता। मैं कहा भाई व्हाट ऑन अर्थ एंड व्हाई ऑन अर्थ डू यू थिंक कि मैंने कोहली की स्टोरी नहीं देखी होगी जो तू मुझे भेज रहा है। बाय द वे एक और न्यूज़ है। वीजा लग गया भाई। और मैं लंदन जा रहा है, पंजाबी टू गो टू लंदन विदाउट डोंकी। भाई जितने भी पंजाबियों खुश हो जाओ, मैं लंदन जा रहा हूँ डोंकी मारे बिना। भाई मेरे टिकट्स हुए ना, रिटर्न की फ्लाइट हो गई कि नहीं हो गई? रिटर्न की हो गई। रिटर्न की मेरी तो महंगी वाली भी है, प्राइस दोनों का सेम है। अच्छा, एमिरेट्स। मेरी एमिरेट्स रिटर्न की। तेरी कौन सी भाई? फिन एयर। दोनों बोइंग नहीं है ना? मेरी बोइंग एयरबस है भाई। मेरी भी एयरबस है। हाँ, मैंने एयरबस कराई है, मतलब बोइंग नहीं ली मैंने भाई। डर तो लगता थोड़ा सा, मतलब खौफ तो है। इसका पूरा व्लॉग भी करेंगे, उसके लिए मैंने रेबन के मेटा ग्लासेस भी लिए हैं बाय द वे। बट विराट कोहली ने क्या लिखा है, लेट्स एंड द वीडियो विद दैट। बाय द वे जहां तक मुझे याद आ रहा है, विराट कोहली ने शुभमन गिल के लिए ये 4थी स्टोरी डाली है। हाँ, बनती है भाई। एक बार जब 200 मारती थी, एक बार जब आईपीएल में खेल रहा था तब भी लगाई थी स्टोरी। तो आज 4थी बार विराट कोहली ने शुभमन गिल के लिए स्टोरी लगाई है। ऑल्सो शोज हाउ मच रिस्पेक्ट एंड हाउ मच लव विराट कोहली हैज टुवर्ड्स शुभमन। और ये वही है ना कि आपके नंबर 4 का स्पॉट जो बंदा फिल करने आ रहा है, नो इनसिक्योरिटी। मैं गया, रिटायर हो गया, ये लड़का कर रहा है। मैनचेस्टर सिटी का मैच था, मैन सिटी का मैच था, विराट कोहली शुभमन गिल को लेके भी गए थे। मैन सिटी ने वो 2011 वाली टीम है जिसमें भाई यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा सबके बीच में सबके बीच में प्यार है। मैन सिटी ने शुभमन विराट कोहली, these guys become commentators there will be no gossip। नहीं, वो तब भी होगी यार कुछ ना कुछ। नहीं यार, वो वेल प्लेड स्टार बॉय, रीराइटिंग हिस्ट्री ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। सेम फीलिंग अस मोमेंट है, हम भी शुभमन गिल के लिए सेम फील करते हैं। मे बी नन में क्या भाई, लेट्स मैनिफेस्ट शुभमन गिल्स फर्स्ट विक्ट्री एज टेस्ट कैप्टन टुमारो। जब ये वीडियो आप कल देख रहे होगे, होपफुली रेन वॉन्ट प्ले स्पॉइल स्पोर्ट। और क्लच करने का दम तो आई डोंट थिंक किसी गांड में है। इस पे तो क्लच नहीं लगा, इस पे तो बहुत ही बड़ा कुछ गियर बक्सा लगेगा करने के लिए। गेट स्टार्टेड फॉर शुभमन गिल्स फर्स्ट विक्ट्री एज टेस्ट कैप्टन, लीडिंग राइट फ्रॉम द फ्रंट। इसके बाद भी शुभमन गिल एक चीज और कर दे कल, बस जिताए और मैन ऑफ द मैच जिस बॉलर के 10 विकेटों से दे दे। मिलेगा शुभमन गिल को ही, क्योंकि 400-450 रन है उसके अकेले के। बट शुभमन गिल ये भी कर दे, विच जो मुझे फीलिंग है वो कर देगा। ही इज अ बॉलर्स कैप्टन, जिस भी बॉलर के 10 विकेट हो जाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी उसे दे देगी भाई, ये इसका है।
इंटरेस्टिंग डे टुडे। इंग्लैंड में जहाँ तक मेरी लंदन में जो दोस्त है मेरी, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सुबह 6:30 से लेके 9:30 10:30 तक शायद बारिश है हल्की हल्की। मैच तो लंदन में है ही नहीं महाराज ये वाला। नहीं लंदन में, लेकिन उनको पता है वेदर के बारे में। बंद करो, पकड़ा गया। अरे नहीं, अच्छा पर ऑनेस्टली वेदर रिपोर्ट गूगल पे वेदर रिपोर्ट देखी यार। गूगल पे वेदर उस पे है कि सुबह वो भी तो लंदन की नहीं देख ली, बर्मिंघम की देखी है। मैं फ्लेक्स करने के चक्कर में थोड़ा ओवर कर गया। सुबह 6 से 8 या 9 बजे तक बारिश है, या मैक्सिमम 10 बजे तक बारिश है, उसके बाद बारिश नहीं है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर सुबह बारिश होती है तो इंडिया का फायदा है भाई, कुछ तो पिच में मॉइस्चर। लेट्स गो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग भाई, प्लीज। और जब भी शुभमन गिल रन मारे तो 1 खोगा 2 खोगा 3 खोगा 4, करण औजला एक्स डिवाइन गाना सुन लिया करो, उसका फेवरेट है। सब्सक्राइब। बशीर والله يتكفاك موكب كبام قبول يا والله كندر والله بندر بوري بندر چل كلندر ميرا بندر بديل مبارك باي جيت مبارك